भूतिया हवेली का रहस्य। राघव और उसकी पत्नी सुमन नए मकान की तलाश में थे। शहर से थोड़ी दूर एक पुरानी हवेली उनकी नजरों में आई। वह हवेली बहुत बड़ी और सुंदर थी, लेकिन लोगों ने कहा कि वह भूतिया है। पर राघव ने उन बातों पर ध्यान नहीं दिया और हवेली को खरीद लिया। शाम का समय था जब वे हवेली में पहली बार पहुंचे। हवेली बहुत ही विशाल और भव्य थी, लेकिन उसमें एक अजीब सा सन्नाटा था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और घनी झाड़ियां थीं, जो हवेली को और भी भयानक बना रही थीं। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उन्हें एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। सुमन ने राघव से कहा, यहां कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। राघव ने उसे समझाया कि नई जगह होने के कारण ऐसा लग रहा होगा। वे दोनों अपने कमरे में चले गए। रात हो चुकी थी और हवेली के चारों ओर सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक हवेली के अंदर से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। सुमन डर गई और राघव को जगाया। राघव ने कहा, शायद हमारी सोच का प्रभाव है, सो जाओ। कुछ देर बाद दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। राघव ने उठकर देखा, पर वहां कोई नहीं था। उन्होंने सोचा कि यह हवा का असर होगा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन दरवाजा फिर से खुल गया। सुमन ने कहा, राघव, यहां कुछ ठीक नहीं है, हमें यहां से चले जाना चाहिए। लेकिन राघव ने उसे फिर से समझाया कि सब ठीक है। रात के बीच अचानक हवेली में किसी के रोने की आवाज आई। राघव और सुमन दोनों ने एक दूसरे को देखा और डर के मारे उनके चेहरे पीले पड़ गए। उन्होंने सोचा कि यह उनकी कल्पना का हिस्सा है, लेकिन आवाज तेज होती गई। अब दोनों को समझ में आ गया था कि यह हवेली सच में भूतिया है। उन्होंने हवेली छोड़ने का निर्णय लिया और जल्दी से अपना सामान पैक करने लगे। तभी एक दरवाजे के पीछे से एक काले साए ने उनके सामने प्रकट होकर कहा, तुम्हें यहां से जाने की अनुमति नहीं है। राघव और सुमन ने डर के मारे चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी आवाजें हवेली की दीवारों में गूंजकर वापस आ गईं। राघव ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? काले साए ने कहा, मैं इस हवेली का पुराना मालिक हूं। मुझे धोखे से मारा गया था और अब मेरी आत्मा इस हवेली में बसी हुई है। जो भी यहां आता है उसे मैं जाने नहीं देता। राघव और सुमन ने समझ लिया कि उन्हें यहां से बचकर निकलना होगा। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि आत्माओं को शांत करने का एक तरीका है। उन्होंने उस काले साए से पूछा, तुम्हारी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? साए ने कहा, मुझे न्याय चाहिए। राघव और सुमन ने उस आत्मा की कहानी सुनने के बाद उसके हत्यारों के बारे में जानकारी जुटाई और उन्हें कानून के हवाले कर दिया। जब हत्यारों को सजा मिली तो वह आत्मा शांत हो गई और हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं घटी। राघव और सुमन ने हवेली को छोड़ दिया और एक नई जगह पर बस गए। पर हर रात जब वे सोने जाते तो उन्हें हवेली की यादें सताने लगतीं। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक भूतिया हवेली में रात बिताई थी और एक आत्मा को मुक्ति दिलाई थी। वे हमेशा उस रात को याद करते और एक दूसरे से कहते, कभी भी किसी अज्ञात जगह पर बिना पूरी जानकारी के नहीं जाना चाहिए।